जब ज़मीन पर कोई इंसान मौजूद न था, अल्लाह ताला ने एक अजीम फैसला फरमाया और यहीं से इंसानियत की कहानी शुरू हुई। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यहीं से इंसानियत की कहानी का आगाज़ हुआ। फरिश्तों ने आदम के साथ अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाए, जबकि हम तेरी हम्द के तस्बीह करते और तेरी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस जवाब ने अल्लाह की बेपनाह हिकमत को जाहिर कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा करना शुरू फरमाया। ये इंसानी तारीख का पहला और अजीम तारीन लम्हा था। जब अल्लाह ताला ने आदम को मुकम्मल बनाया तो उनमें जिंदगी पैदा हुई और इस तरह ज़मीन पर पहले इंसान की इब्तिदा हुई। फिर अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें वो इल्म अता किया जो उस वक्त किसी और मखलूक के पास ना था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, तू पाक है, हमें सिर्फ उतना ही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया कि उन चीज़ों के नाम बता दें। आदम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से सबके नाम बता दिए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की गैब की बातें और जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो सब जानता हूँ। आदम को अल्लाह ने वो इल्म अता किया जो किसी और अजीम हुक्म आने वाला था, जिसने हमेशा के लिए हक और तकब्बुर का फ़र्क वाज़ेह कर दिया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर तमाम फरिश्ताए आदम के सामने सजदे में गिर पड़े। ये अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल इताअत का बेमिसाल मंजर था। मगर एक था जिसने अल्लाह के हुक्म को कबूल ना किया, वो सजदे में ना गिरा। वो इब्लीस था जिसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तकब्बुर ने उसे सजदे से रोक दिया। इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर लानत है। इब्लीस ने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फिर उसे मोहलत दे दी गई। इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह के सीधे रास्ते पर इंसानों के लिए बैठकर उन्हें हर तरफ से गुमराह करने की कोशिश करेगा। फिर इब्लीस ने कहा, मैं उन्हें गुमराह करूंगा और उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाओगे। और अल्लाह ने आदम से फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नह में रहो और जहां से चाहो खुशी से खाओ। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी बीवी को पैदा किया। अब दोनों जन्नह में सुकून और अमन के साथ रहने लगे और उन दोनों से कहा गया, जन्नह में जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब ना जाना। लेकिन इब्लीस ने दोनों के दिल में वसवसा डालना शुरू कर दिया ताकि वो उन पर छुपी हुई चीज जाहिर कर दे। इब्लीस ने उन दोनों से कहा, क्या मैं तुम्हें उस दरख्त और ऐसी बादशाहत का पता बताऊं जो कभी खत्म ना होगी? और इब्लीस ने उन दोनों के सामने कसम खाकर कहा, मैं तुम दोनों का सच्चा खैर खां हूं। फिर इब्लीस ने अपने वसवसे से उन दोनों को उस दरख्त की तरफ मैल कर दिया और उन्हें धोखे में डाल दिया। फिर दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया और जैसे ही उन्हें अपनी हनी हालत का एहसास हुआ, वो जन्नह के पत्तों से अपने आप को ढांकने लगे।
क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और तुम्हें बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने अर्ज की, आए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखें और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। फिर अल्लाह ने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। तुम में से बाज बाज के दुश्मन होंगे और जमीन में तुम्हारे लिए एक वक्त तक ठिकाना और फायदा है। फिर अल्लाह के हुक्म से वो जन्ना से जमीन की तरफ उतर गए और जमीन में एक मुद्दत तक उनके लिए ठिकाना और जिंदगी का सामान मुकर्रर किया गया। जमीन पर आदम और हव्वा की जिंदगी एक नए दौर से शुरू हुई। यहीं से इंसानियत की दुनियावी जिंदगी का आगाज हुआ। आदम के बाद इंसानियत जमीन पर फैलने लगी, लेकिन जल्द ही उनकी औलाद में एक ऐसा वाकया पेश आया जो इंसानी तारीख का पहला कत्ल बना। आदम की औलाद में 2 भाई थे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी और काम में मशगूल थे, लेकिन एक दिन उन दोनों के दरमियान ऐसा इम्तिहान आया जिसने इंसानी तारीख बदल दी, और उन दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी सामने रख दी। काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की, मगर उसकी कुर्बानी कबूल ना हुई, और यहीं से उसके दिल में एक सख्त इम्तिहान शुरू हुआ। हाबील ने भी अपनी कुर्बानी पेश की। उसने अपनी बेहतरीन चीज़ अल्लाह के लिए पेश की, और दोनों भाई अपने फैसले का इंतज़ार करने लगे। फिर दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और उसके चेहरे पर शुक्र और सुकून का असर था, लेकिन दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। काबिल के लिए ये लम्हा सख्त था और उसके दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा होने लगी। काबिल के दिल में अपने भाई के लिए हसद पैदा होने लगा। जो बात उसके लिए इम्तिहान थी, वो धीरे धीरे उसके दिल को सख्त करती गई। हाबील ने अपने भाई को समझाया, अल्लाह सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी कबूल करता है जो तकवा इख्तियार करते हैं। मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर दूंगा। अल्लाह का खौफ याद दिलाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे, मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहां का रब है। हाबील की बात के बावजूद काबिल का गुस्सा कम ना हुआ। उसका दिल हसद और गुस्से से भर गया और वो अपने भाई के खिलाफ और ज्यादा सख्त होता गया। फिर उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर उकसाया और उसने उसे कत्ल कर दिया, और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर काबिल को समझ नहीं आया कि अपने भाई के जिस्म का क्या करें। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन को खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई के जिस्म को कैसे छुपाए। काबिल ने कहा, हाय मेरी बदनसीबी, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई के जिस्म को छुपा देता? और फिर वो नदीम हो गया। इस वाक़ये में इंसानियत के लिए एक गहरा सबक है। हसद और नफ्स के पीछे चलना इंसान को तबाही तक ले जा सकता है। अल्लाह हमें अपने नफ्स पर काबू रखने की तौफीक दे।